मेरी आवाज आ रही है? Am I Yes, sir. audible? Yes. Okay, अपना कैमरा ऑन करो so that I can see your faces too. Yes. Why today are 9 participants are there only? No idea. Okay. On the last term, what was going on? Am I clearly audible, everybody? Am I clearly audible? Yes, sir. Okay. Last time पे क्या टॉपिक चल रहा था? याद नहीं किसी को? सर एग्जांपल्स कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। सर कौन फर्स्ट सा एक्सरसाइज का बोला था आपने। अच्छा, कौन सा वो था चैप्टर ये बताओ? मैथ पीएम Principle of मैथमेटिकल इंडेक्स। mathematical induction. ओके, मैथमेटिकल इंडक्शन। मैंने आपको इसमें शुरुआत में एक दो एग्जाम्पल बताए थे, तो वहां तक आपको समझ में आया कि कौन से 3 स्टेप लिखे जाते हैं। उनमें से भी 2 स्टेप बिल्कुल इजी होते हैं, थर्ड स्टेप में क्या करना होता है वो इम्पोर्टेंट स्टेप है। वो उतना समझ में आया आपको, या वहां तक कोई डाउट है? मैं आगे फिर दूसरा एग्जाम्पल लेके भी आपको समझाऊंगा। अगर सर कोई आप डाउट एक है बार और सर आप एक बार और बता सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, एक बार और बता देते हैं। चलो, मैं जो समझाया था आपको वो कॉन्सेप्ट तो नहीं बता रहा, लेकिन मैं अभी आपको जो प्रॉब्लम बताई थी वो बता देता हूँ। मैंने कितने एग्जाम्पल बताए थे आपको? 2। ये वाला एग्जाम्पल मैंने बता दिया था। अभी आपको स्क्रीन पर कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा, है ना? अभी स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे रहा है? Yes, sir. ओके, तो ये एग्जाम्पल मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको। ये एक नया टॉपिक है, इसलिए हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, तो अगर कहीं डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो बीच में, है ना। नई कॉन्सेप्ट है एकदम से, इसका 10th क्लास से कोई लेना देना नहीं है, एकदम से नया कॉन्सेप्ट है। तो इसमें हम प्रूव करेंगे, प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये हमको एक स्टेटमेंट दे रखा है, दिस इक्वल टू दिस, मीन्स ये हमको प्रूव करना है। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि फर्स्ट स्टेटमेंट में हम n की वैल्यू हमेशा 1 लेते हैं, और उससे पहले भी हम जो गिवन स्टेटमेंट होता है उसको pn के इक्वल लिख लेते हैं। तो यहाँ मैंने pn के इक्वल लिख लिया, pn इज सच दैट, और ये स्टेटमेंट पूरा आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एज कॉपी कर दिया है। इसके बाद हम आएंगे फर्स्ट स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप में हम वैल्यू n की लेते हैं, n इज टू 1, और इसके लिए चेक करके देखते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है कि नहीं। तो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू लिखी होती है, जो स्टेटमेंट लिखा होता है, उसमें हम n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है n/2n+1, ये यहाँ पर जब हम रख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा pn यानी p1 इज इक्वल टू 1/1 × 3। तो ये 1 × 3 जो है, इसका पहला स्टेट टर्म लिखा है मैंने 1/1 × 3, और यहाँ से यही आएगा क्या, ये चेक कर लेंगे। तो 1/2 × 1+1, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली 1/1.3 के इक्वल ही आ जाएगा इसको खोलने पर। तो यानी कि पहला स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, तो हम लिख देंगे P1 इज ट्रू, देयरफॉर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। सेकेंड स्टेप में मैंने बताया था कि हम n इज इक्वल टू k के लिए सब ट्रू मान लेते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है। लेट अस एज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ये हम खुद से सपोज कर लिया हमने। तो अगर ये हमने खुद से मान लिया कि ये ट्रू होगा, तो हमको कुछ नहीं करना है, जहाँ पर n लिखा हुआ है वहां पर हमने k से रिप्लेस कर देना है। ये छोटा सा काम करना है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है। तो पहले वाले स्टेटमेंट में जो Pn लिखा था हमने यहाँ पर
Pn में हमने n को k से रिप्लेस कर दिया, तो देखो 2k माइनस 1 2k प्लस 1 k अपॉन 2k प्लस 1, ये हमारा स्टेप नंबर 2 आ गया और इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम थर्ड स्टेप पे आएंगे। थर्ड स्टेप में मैंने हमेशा बताया है कि हम n इज टू के प्लस 1 के लिए भी प्रूव करके चेक करते हैं कि सही है कि नहीं। तो n इज टू के प्लस 1 लिखेंगे तो हमारा स्टेटमेंट देखो क्या हो जाएगा, जो हमारा Pn वाला स्टेटमेंट था तो वहां पर जो हमने k तक तो यहीं पे लिखेंगे, लेकिन क्योंकि इसमें एक टर्म और बढ़ गया है, प्लस 1 कर दिया है, तो k के आगे वाला भी एक टर्म लिख देंगे, तो 1 अपॉन यहाँ पर हम k की जगह k प्लस 1 लिखेंगे तो ये आ जाएगा सॉल्व होके। जब ब्रैकेट में आप k प्लस 1 तो 2k प्लस 2 माइनस 1 तो 2k प्लस 1 आ जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे तो 2k प्लस 3 आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, n की जगह आ जाएगा k प्लस 1 और नीचे आ जाएगा 2k प्लस 3। ये हमें प्रूव करना है, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। सर k की जगह k प्लस 1 रखा है ना? यस, इस थर्ड स्टेप में हमेशा k की जगह k प्लस 1 लिखते हैं। हाँ। ठीक है, तो अब ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है इसमें यहाँ तक आप देखोगे कि इसको हम पहले से ही प्रूव कर चुके हैं। जो मेरा कर्सर आप देख रहे हो इसको ध्यान से देखना, जहाँ मैं इसको घुमा रहा हूँ, मैं इसको ज्यादा तक खुद नहीं दबा सकता, तो कभी मैं कुछ और लिखूंगा इसमें तो ये चली जाएगी स्लाइड। इसको हमने स्टेप नंबर 2 में 1 इक्वेशन माना था, बस वहीं से हम इसको लिख देंगे, मैंने कुछ भी नहीं लिखा अभी, तो इसी को एज इट इज उतारा है। और देखो अगले स्टेप में मैंने क्या कर दिया, ये मैंने पहले ही सपोज किया हुआ था स्टेप नंबर 2 से कि इसकी वैल्यू k अपॉन 2k प्लस 1 होगी, और ये वाला स्टेप ऐसे ही आ गया। तो ये वैल्यू जब ऐसे ही आ गई तो क्या होगा, देखो अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करना है हमें केवल। तो यहाँ मैंने, या तो आप क्या करो 1 अपॉन 2k प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, तो इधर बचेगा k प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 3, इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर आ जाएगी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1, नीचे आ जाएगा 2k प्लस 1 2k प्लस 3। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे यानी इसकी फैक्टर करेंगे 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 के, तो वो आएंगे 2k प्लस 1 और k प्लस 1, नीचे आ जाएगा 2k प्लस 1 2k प्लस 3। बस देख रहे हैं आप 2k प्लस 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा k प्लस 1 2k प्लस 3। अब हम इसका राइट हैंड साइड देखेंगे कि यही प्रूव करना था हमको, यस यही हमको प्रूव करना था, तो ये आ चुका है हमारा आंसर। ये इतना सा करना होता है। इसके इंडक्शन के क्वेश्चनों में ज्यादातर क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं और एक ही एक्सरसाइज है इसमें, और एक ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और वो 4 नंबर में आएगा या 6 नंबर में आएगा। अगर 10 नंबर का टोटल वेटेज आ रहा होगा इसमें से, तो एक 4 और एक 6 में आ जाएगा, है ना। और बहुत ही रेयरली 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है क्योंकि छोटे क्वेश्चन कम है इसमें। तो 4 नंबर का वेटेज का क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा छोटा आएगा, 6 नंबर का आएगा तो थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन इसमें हम बनाते हैं। एक और एग्जांपल ले लिए, प्रूव दैट फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर n बिलोंग्स टू n, और ये दे रखा है। अच्छा यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं माइक ऑन करके, क्विक। सबको क्लियर है तो हाँ बोल दीजिए। यस सर। डाउट हो तो आप पूछ लें। अभी एक दूसरा एग्जांपल फिर ले रहा हूँ मैं आगे। देखो यहाँ पर भी हमने, ये मैंने पहले भी समझा दिया था, दोबारा फिर समझा दे रहा हूँ। ये स्टेटमेंट हमको दे रखा है, इसको हमें प्रूव करना है। जैसे मैंने पहले बताया था, सबसे पहला काम है हम स्टेटमेंट को Pn के इक्वल लिख लेंगे, तो मैंने Pn के इक्वल लिख लिया। इसके बाद स्टेप 1 लिखेंगे n इक्वल टू 1, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि बस राइट हैंड साइड में n की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 3 1 माइनस 1 अपॉन 2 पुट करके हमने दिखाया 1 आ रहा है। और इसका पहला स्टेप भी कितना आ रहा है, पहला टर्म जो वो भी बना रहा है, इसका मतलब हमारा फॉर्मूला ठीक है। यहाँ तक n इक्वल टू 1 के लिए फॉर्मूला ठीक है। अब हम n इक्वल टू k के लिए इसको ट्रू सपोज कर लेंगे, तो ट्रू सपोज करेंगे तो मैंने बोला है कि हम n को k से रिप्लेस कर देते हैं, जो हमारा Pn वाला स्टेटमेंट है। तो n को k से कर देंगे तो देखो ये आ जाएगा, इसको नंबर 1 इक्वेशन डाल देंगे क्योंकि ये हमारी आगे काम आने वाली है। इसके बाद तीसरे स्टेप में हम हमेशा n इक्वल टू k प्लस 1 लेंगे, n इक्वल टू k प्लस 1 लेंगे। उसके बाद जो हमारा स्टेटमेंट आएगा वो आ जाएगा 1 प्लस 3 स्क्वायर 3 क्यूब और 3k प्लस माइनस 1 तक तो यहाँ आ जाएगा। अब इससे आगे वाला स्टेप लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें ही k की जगह k प्लस 1 लिख देते हैं, k की जगह k प्लस 1 लिख दिया और माइनस 1 एस्टिस आ गया, तो बस ये आ जाएगा। अब देखो इसको हमने एक ब्रैकेट में डाल दिया यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये तो हमारा क्वेश्चन ही था जिसको हमने स्टेप नंबर 2 में सपोज किया हुआ है, और इसको मैंने सॉल्व किया तो माइनस 1 प्लस 1 कट गया तो 3 पावर k आ गया। अब 3k माइनस 1 ये हमने स्टेप नंबर 2 से लिख दिया कि इसको हमने सपोज किया हुआ है कि इसकी वैल्यू कितनी है 3k माइनस 1 अपॉन 2,
ये 3k आ गया। इसको मैंने सॉल्व किया, एलसीएम ले लिया इधर, 3k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3k। अब देखो 3 रेस्ट टू द पावर k और 3 रेस्ट टू द पावर k कॉमन कर लिया मैंने, इधर आ गया, यहाँ का 2 और यहाँ का 1 ये आ गया ब्रैकेट में कॉमन, माइनस 1 ये आ गया। इसको मैंने सॉल्व किया तो ये हो गया 2 प्लस 1 3 इंटू 3k माइनस 1 अपॉन 2, और ये हो जाएगा इंडिसेस के रूल से जब पावर बेस सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, तो ये 1 पावर इसकी तो यहाँ नहीं लिखी हुई है प्लस k, ये हो जाएगा k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2, और यही हमको प्रूव करना था, राइट हैंड साइड में यही आएगा। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया कि स्टेटमेंट सही है। अब आगे वाला एग्जाम्पल लेते हैं, प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। एक और ले लिया, ये वैसे मैंने समझा दिया था तुमको, तो इसके आगे थोड़ा सा बताऊं या अभी इसी को कंटिन्यू करूं? ये भी मैंने समझाया था उस दिन। अच्छा, घर में जाके क्वेश्चन किए थे किसी ने? यस सर। तो एक आध क्वेश्चन बना था, मैंने बोला था कि आप फर्स्ट 5 क्वेश्चन करेंगे, तो आपके फर्स्ट 5 में से कोई क्वेश्चन आया था आपको, या डिफिकल्टी आई थी आपको कुछ? फोर्थ क्वेश्चन नहीं आया। फोर्थ क्वेश्चन नहीं आया, तो फोर्थ क्वेश्चन कौन सा, यही वाला है क्या? देखो बुक में चेक करो, यही वाला क्वेश्चन है क्या वो? सर ये नहीं है, सर ये नहीं है, ये थर्ड वाला है। ये थर्ड वाला है, तो फोर्थ देख लेते हैं पहले, 1 मिनट। ये वाला क्वेश्चन अगर तुम्हें लगता है तो मैं दोबारा समझा देता हूँ, ये बड़ा क्वेश्चन था। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उसका सॉल्यूशन यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है? फोर्थ क्वेश्चन देख के बताओ मुझे, यही वाला है क्या? प्रूव द फॉलोइंग बाय, स्क्रीन पे दिख रहा है मेरा? यस सर। है ना, यही क्वेश्चन है फोर्थ ना, देखो सर ये सर। ओके। तो देखो थोड़ा सा इसको साइज इसका बड़ा कर लेते हैं जिससे और क्लियरली आपको दिखाई दे। मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये इसके क्वेश्चन को टाइप करने में, स्लाइड बनाने में बहुत दिक्कत आती है। देखो, प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। यहाँ पर हमको लेफ्ट हैंड में तो ये लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्चुअल में 3 सीरीज चल रही है, हमें समझना पड़ेगा। देखो पहली चल रही है 1 2 और 3, ऐसे अगले वाले में आएगा। दूसरी चल रही है 2 3, तीसरी चल रही है 3 4 5 6, ऐसे चलेगी, डॉट डॉट लगा दिया है ना। और यहाँ पर आ गया n प्लस 1 n प्लस 2, और ये इसकी राइट हैंड साइड में ये स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट को हम सबसे पहले n के pn के इक्वल लिख लेंगे, तो मैंने pn के इक्वल लिख लिया। ये जो मैं डार्क करके दिखा रहा हूँ आप देख लें, यहाँ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। जब मैं इसको, तो देखो क्या किया हमने, pn के इसको इक्वल लिख लिया हमने इसको पूरे को। तो ये इसमें तो कुछ लिखने में है ही नहीं, यहाँ समझने वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद हम n इक्वल्स टू 1 लेंगे और n इक्वल्स टू 1 राइट हैंड साइड में पुट कर देंगे। तो देखो क्या हुआ, राइट हैंड साइड में पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो आ रही है 1 और 2 और 3, ये आ रहा है इक्वल्स टू 6, और राइट हैंड साइड देखो क्या आएगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 1 प्लस 2 1 प्लस 3 बाई 4, 4 से 4 कट गया तो क्या आ गया 1 डॉट 2 डॉट 3 इक्वल्स टू 6, विच इज ट्रू। तो p जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेप है, वो इसका ट्रू है। सेकंड स्टेप में मैंने बोला है कि हम इसको क्या कर लेंगे, के n इक्वल्स टू k लेंगे और उसके लिए इसको प्रूव करेंगे, सपोज कर लेंगे। n की वैल्यू जब k रख देंगे तो pn वाले स्टेटमेंट में k रख दें आप सब जगह, तो वो रख दिया, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये सब जगह क्या दिया हुआ है, n को हमने k से रिप्लेस किया हुआ है। नाउ वी शैल प्रूव दैट pk1 इज ट्रू। अच्छा, pk+1 इज ट्रू। अब मैंने जैसे बताया था कि हम k+1 के लिए प्रूव करेंगे, तो ये जो राइट हैंड साइड में यहाँ दिख रहा है, ये जो है पार्ट, इसमें सब जगह k की जगह k+1 नजर आना चाहिए मुझे। देखो ये हो जाएगा k+2, ये हो जाएगा k+3, ये हो जाएगा k+, इसमें आना चाहिए आंसर, है ना। तो अब हमने लिखा ये वाला स्टेटमेंट, हमने क्या किया, यहाँ से लिखेंगे इसको। तो ये इतना तो आप लेफ्ट हैंड साइड वाला लिख ही दो यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके आगे मैंने बोला था कि आप +1 करके लिख देंगे, तो k आ रहा है तो k+1, k+1 आ रहा है तो k+2, k+2 आएगा तो k+3। यहाँ तक क्लियर है? किसने पूछा था, किसको डाउट था ये? सर समृद्धि। समृद्धि, बेटा यहाँ तक समझ में आ रहा है?
यस सर। इतना तो कर लिया होगा, है ना। अब देखो, जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ तक की जो वैल्यू है वो हम स्टेटमेंट 1 से लिख देंगे। तो स्टेटमेंट 1 में यहाँ तक की जो वैल्यू आ रही है, ये कितनी आ रही है, ये आ रही है, ये लिखा हुआ है k +1 k +2 k +3/4 प्लस इसकी आगे वाली मैंने ऐसे ही लिख दी है, इसमें कुछ चेंज ही नहीं करना हमको। k +1 k +2 k +3 इसको लिख दिए यूजिंग 1 we reached up to here। ओके, now see k +1 k +2 k +3 यहाँ पर आ रहा है k +1 k +2 k +3 कॉमन ले सकते हैं क्या हम इसको। देखो, ये एक स्टेटमेंट पहले वाला टर्म है, ये दूसरा है, इसके 3 ब्रैकेट हैं k +1 k +2 k +3, यहाँ पर भी k +1 k +2 k +3 तो कॉमन ले लिए मैंने k +1 k +2 k +3। तो इधर क्या बचेगा k/4 और इधर बचेगा 1, तो आ जाएगा k +1 k +2 k +3 k +4/4। ठीक है, तो ये आ गया k +1 k +1 +1 k +1 +2 k +1 +3। तो यस, प्रूव हो गया, यही आ रहा है। देखो राइट हैंड साइड में मैंने बताया था कहीं आना चाहिए, तो वो आ गया। समझ में आ गया समृद्धि। यस सर। और किसी को डाउट हो तो बीच में पूछ सकता है अभी यहाँ पर, वरना जी एक टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पर, इतना फिनिश हो गया है। किसी को भी डाउट हो तो वो पूछ ले। एनी डाउट? नो। अब देखो नो टाइप, सर। अब हम टाइप 2 देखेंगे, और टाइप 2 में किस टाइप के क्वेश्चन है। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन है इसमें डिविजिबल बाई और मल्टीपल बाई वाले हैं, यानी कि या तो कोई स्टेटमेंट किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रहा है या किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमको वही समझना है कि डिविजिबल है या मल्टीपल है। एक एग्जांपल ले लिया हमने, जैसे n n+1 n+5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ये मल्टीपल वाला है, ये प्रूव करना है। या दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन होगा x2n - y2n इज डिविजिबल बाई x + y, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। या ऐसे भी हो सकते हैं 41n - 14n इज मल्टीपल ऑफ 27। अब एक एग्जांपल लेते हैं इसका, प्रूव दैट 3n 2n + 2 - 8n - n इज डिविजिबल बाई 8, ये हमको प्रूव करना है। सबसे पहला स्टेप जो मैंने बताया है, हर बार बता रहा हूँ, आपको वो फॉलो करना है। और वो स्टेप है कि हम गिवन स्टेटमेंट को pn के इक्वल लिख लेते हैं। तो मैंने भी लिख लिया pn = 3 2n + 2 - 8n - n। उसके बाद स्टेप 1 में हम हमेशा करते हैं n की वैल्यू 1 लेते हैं, लेट n = 1। n = 1 हम जब पुट कर देंगे तो आएगा 3 × 2 × 1 + 2 - 8 × 1 - n, ये आ गया 64। तो 64 8 से डिविजिबल है कि नहीं, बताओ जरा, यस और नो। माइक ऑन करके बोलो। यस सर। तो हमारा स्टेटमेंट ठीक है ना, यानी pn is true for n = 1 वी कैन से। अब सेकंड स्टेप में हम क्या लेते हैं, स्टेप नंबर 2 आ गया। नाउ वी शैल अज्यूम दैट pn is true for n = k, ये लिखते भी जाओ, आप कॉपी में नोट करते जाओ। नाउ वी शैल अज्यूम दैट pn is true for n = k, n = k पे जब हम लिखेंगे वी सिंपली रिप्लेस n विद k। तो हमने जो हमारा pn वाला स्टेटमेंट था, यानी कि ये वाला जो स्टेटमेंट है pn वाला, यहाँ पर n की जगह k पुट कर देंगे। n की जगह k पुट कर दिया, ये हो गया 3 2k + 2 - 8k - n इज डिविजिबल बाई 8। इसके बाद अब हमने जब मान लो कोई भी नंबर अगर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रहा है ना, तो आप सोच के देखो क्या मैं उसको 8q टाइप से लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। यहाँ पर ये स्टेटमेंट समझना बहुत जरूरी है। मैंने इसको पूरे को क्या लिख दिया, = 8q, इसका क्या मतलब निकल रहा है। ए का सर वो डिविजिबल बाय है सर, उसका मल्टीपल है 8 का। मल्टीपल हो जाएगा ना, डिविजिबल और मल्टीपल जो है ना दोनों एक ही चीज होती है। अगर मैं कहूँ कि 64 8 का मल्टीपल है या 8 से डिविजिबल है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि 64 को मैं 8 × समथिंग लिख सकता हूँ। जैसे 8 × कितना लिख सकता हूँ, 8 × 8 64 होता है। या मैंने कहा 24, तो 24 में 8 × 3 लिख सकता हूँ। तो जो नंबर वेरिएबल हो रहा है ना 3 8, तो ये जो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया q। 8 तो हमेशा रहेगा और यहाँ पे q जो है वेरिएबल हो जाएगा, तो चेंज होता रहेगा। जितना जैसा मल्टीपल होगा वो उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ गया सबको। इसको मैंने ले लिया स्टेटमेंट नंबर 1 और थोड़ा सा यहाँ पे चेंज भी कर दिया कि यहाँ पर जो -8k - n था उसको इधर ले लिया।
तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई 8q + 8k + n, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, नाउ वी शैल प्रूव दैट Pn विल बी ट्रू फॉर n = k + 1। k + 1 के लिए ये ट्रू होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, k की जगह k + 1 रख देंगे, जो हमारा स्टेटमेंट था Pn वाले में लिखा मैंने 3 2 k + 1 + 2 - 8 k + 1 - 9। अब देखो, इसको सॉल्व करना ही सारी कलाकारी यहीं पर है। यहाँ पर हमको ध्यान से समझना है। ये 3 रेज़ टू द पावर आ रही है 2k + 1 + 2 और 8k, इसको हमने क्या किया 2k, अभी तो इसमें सीधा ऐसे ही लिखा हुआ है। अब देखो, ये 3 रेज़ टू द पावर 2 जो है, ये वाला 2 है, इसको मैंने अलग निकाल के यहाँ 9 लिख दिया है, और 3 रेज़ टू द पावर 2k + 2 को ऐसे लिख लिया है -8k + 1 और -9, ये भी ऐसे ही आ गया है। कर सकता हूँ क्या मैं 3 की पावर ये 2 को अलग निकाल सकता हूँ क्या नहीं, क्योंकि पावर के रूल से ये मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाता है जब। अब ये हो जाएगा 9 इंटू, इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली थी पहले ही इक्वेशन नंबर 1 में, आपने देखा होगा मैंने सॉल्व करके लिखा था 3 2k + 2 की वैल्यू मैंने लिखी थी 8q + 8k + n, तो ये ऐसे ही आ जाएगा -8k + 1 - 9। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 9 को तो आएगा 72q + 72k + 9 9 या 81 -8k -8 -9, ये आ जाएगा 72q + 72 -8 करेंगे तो बचेगा 64, और 81 में से 8 × 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 81 - 8 - 9 तो बचेगा 64। अब देखो, ये हमारा जो इक्वेशन था इसमें से मैं 8 कॉमन ले सकता हूँ, 8 मैंने कॉमन ले ली तो बचा 9q + 8k - 8, और फिर मैंने आगे क्या किया 8, और ये पूरे स्टेटमेंट को 8 पे लिख दिया, वेयर p इज दिस, क्लियरली इट इज डिवीजन बाय 8। तो अगर हम कोई भी नंबर 8 के फैक्टर्स में लिख पा रहे हैं, इसका मतलब वो डिविजिबल है उतने नंबर से, 8 से। तो स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, therefore Pn is divisible by 8। ये समझ में आ गया सबको, समझ में आया, नोट कर लो इसको, यस सर। और कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। नोट कर लो तो मुझे बता देना। सर कर लिया। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं मल्टीपल वाले। प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, 41n - 14n इज ए मल्टीपल ऑफ 27। जैसे मैंने अभी बताया था, हम गिवन स्टेटमेंट को Pn के इक्वल ले लेते हैं, तो लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn = 41n - 14n is a multiple of 27। okay, now we shall prove it for n = 1। so Pn को हमने n = 1 ले लिया, और n = 1 लेते से क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर हम अगर ये वाले स्टेटमेंट में n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 41 - 14 यानी कि 27, और 27 is a multiple of 27, yes it is a multiple of 27, so which is, so Pn is true for n = 1। पहला स्टेटमेंट हमारा निकल गया और वो आ गया ट्रू। अब दूसरे स्टेटमेंट में जैसा हमने हर बार बताया है, n की जगह हम k लेंगे और हम इसको सपोज कर लेंगे, लेट Pn be true for some positive integer n = k। 41k - 14k is a multiple of 27, ये आ जाएगा। अगर ये मल्टीपल ऑफ 27 होगा जैसे मैंने पहले बताया था, तो मैं इसको 27 और कोई पर्टिकुलर वेरिएबल या इंटीजर टाइप से लिख देंगे, तो मैंने यहाँ पर 27m ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी स्केलर ले सकते हो, है ना। यानी कि 41 को अगर हम सॉल्व करें तो 27m + 14 क्या हो जाएगा। स्टेप नंबर आगे 3, we shall now prove that Pn will be true for n = k + 1। ये सभी में कंपल्सरीली हमको जाना है इसमें। अब n = k + 1 लिखेंगे तो जो हमारा Pn था वो देखो क्या हो जाएगा, 41 पावर k + 1 - 14 पावर k + 1, ये आ जाएगा 14 × 41k - 14 × 14k। के रूल से इनको अलग अलग कर दिया हमने, ठीक है। अब देखो ऐसा करने से क्या फायदा होगा,
कि हमारे पास 41k की वैल्यू हमने स्टेटमेंट 1 से निकाल देंगे हम, और वो यहाँ रख दी। इससे पहले वाली स्लाइड में हमने जो स्टेप नंबर 2 में इसको सपोज किया था और मल्टीपल बना दिया था, वही मैंने यहाँ पर ले लिया वहाँ से, -14k 14 इंटू 14k। अब इसको क्या करेंगे, 27m प्लस 14k -14 इंटू 14k, ये आ जाएगा 41 इंटू, मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई किया, ये 24 नहीं है, ये 27 है ना, बाई मिस्टेक हो गया ये। 41 इंटू 27m प्लस 41 इंटू 14 की पावर k माइनस 14 इंटू 14 की पावर k, ये आ जाएगा 41 इंटू 27m प्लस, अब इन दोनों में देखो 14 पावर k कॉमन है, इस वाले दोनों ब्रैकेट में जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है, इनमें 14 की पावर k कॉमन है, तो हमने कॉमन ले लिया 41 माइनस 14, ये हो जाएगा 41 इंटू 27m माइनस 14k इंटू 27। अब इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, आपको क्लियर दिख रहा है, 27 कॉमन दिख रहा है, ये आ जाएगा 41m माइनस 14k, और 27 इंटू मैंने आर लिख लिया, मेरा आर इज इक्वल टू 27। तो 27 आर फ्रॉम विच इज ए मल्टीपल ऑफ 27, दो तीन गड़बड़ियां होंगी, 24 नहीं 27 ही है ना। Hence it is proved that Pn is true for n equals to k plus 1। ये समझ में आ गया। अभी इतना समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, Yes, sir. कैमरा जरा ऑन करें तो डायरेक्टली। ओके, वेरी गुड। मोहित, अभी तक दो टाइप के बताए हमने, एक डिविजिबल वाले, मल्टीपल वाले और एक सिंपल वाले, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है? Yes, sir. निशा? यस सर। अच्छा, तुम लोग घर पे कर रहे हो क्वेश्चन की नहीं, घर में ट्राई किए थे कि नहीं? सर किए थे यस सर। फर्स्ट एक्सरसाइज। आपसे मैंने दिए थे फर्स्ट 5, तो फर्स्ट 5 में से बने थे कुछ के नहीं? ये सर 4 बने थे। सर बने थे, 4 बने थे। 4 बने थे, बन जाएंगे। देखो इसका जो पहला स्टेप है वो आसान है, सेकंड स्टेप है वो भी आसान है, तीसरा स्टेप जो आता है वही सारा ध्यान देना है हमें वहीं पर, और उसमें हमको सेकंड स्टेटमेंट जो लिखा होता है उसको यूज करके सॉल्व करना होता है। ये सिंपल टेक्निक है इसकी, बस हमको एक स्टेप आगे का निकाल के देना होता है k+1 वाला। ठीक है ना, तो इतनी सी बात आपको समझ में आ जाएगी, तो आप इसके आगे के और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं एक मिनट देखूं इसके आगे जो है क्वेश्चन कहाँ तक है। आगे क्वेश्चन जो है इसके वो चैप्टर ये कौन सा है, EMI। चलो इसमें दिखाई नहीं दे रहा अभी, लेकिन आगे आप कर सकते हैं क्वेश्चन का, है ना। तो अब तीसरे टाइप के बच्चे हैं, अगर वो आप कहोगे तो मैं वो समझा देता हूँ।
टाइप 3 समझा दूं क्या? यस सर। सर आज ये वाले करके देख लें। हाँ वो आप डिसाइड कर लो, अगर आपको समझना है तो मैं टाइप 3 भी समझा देता हूँ, है ना, तो वो भी फिर आप कर लेना, वो ज्यादा नहीं है, तो टाइप 3 ले लेता हूँ मैं। स्लाइड दिख रही है? स्लाइड दिखाई दे रही है सबको? यस सर। ओके, देखो टाइप 3 में क्या आएगा, इसमें अभी तक जो स्टेटमेंट आ रहे थे, जो देख रहे थे, उसमें लेस देन और ग्रेटर देन के साइन नहीं आए थे, लेकिन इसमें लेस देन का साइन आता है नॉर्मली, है ना। तो ये तीसरे टाइप के हैं, एक हो गया डिविजिबल, एक हो गया मल्टीपल, एक सिंपल वाले, और तीसरे टाइप के में हमको ग्रेटर देन लेस देन सॉल्व करना पड़ता है। जैसे क्वेश्चन है, प्रूव द फॉलोइंग बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू 1, 2n + 7 इज लेस देन n + 3 होल स्क्वायर। तो इसमें भी हम वही फर्स्ट स्टेप वही रहेगा हमारा। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को Pn के इक्वल लिख लेंगे, उसके बाद हमने क्या किया, n = ले लेंगे 1, n = 1 लेंगे तो आएगा, देखो 2 × 1 + 1, इसमें ही रख देंगे हम Pn में, लेस देन 1 + 3। तो ये आप नोट भी करते चलें तो आप समझ पाएंगे इसको। तो ये आ जाएगा 2 + 7 मतलब 9 इज लेस देन 1 + 3 मतलब 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो 9 इज लेस देन 16, यस इट इज ट्रू। तो हम कर देंगे स्टेटमेंट हमारा जो है 1 के लिए ट्रू है। Now let us assume that Pn is true for n = k. So it is very simple, as we have been doing in the earlier questions also. We have to replace simply n with k. So here we will get 2k + 7 is less than k + 3 whole square. So it completes our second statement. Now we shall move on third step, and third step always we have to take n = k + 1, and we shall prove that Pn will be true for n = k + 1। तो सिंपली हमको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर हमको, है ना। देखो यहाँ पर अगर मैं जो गिवन स्टेटमेंट है इसको देखो क्या करूँगा मैं, 2k + 1, n की जगह इसमें हम क्या रखेंगे k + 1, तो 2k + 1 + 7 आएगा। ये पहला स्टेप समझ गए आप? तो माइक ऑन करके हाँ या ना कुछ बोल सकते हो। पहले स्टेप में मैं k की वैल्यू k + 1 रखूंगा ना, n की वैल्यू, माइक ऑन करके बोलो। यस सर। ठीक है, अब देखो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उससे अगले स्टेप में 2k + 2 + 7, 7 को इधर ले लिया मैंने, 2 को उधर कर दिया है, ठीक है। अब देखो क्या किया, 2k + 7 ये जो वैल्यू है, देखो यहाँ पर आ रहा है 2k + 7 इज लेस देन k + 3 होल स्क्वायर, ठीक है। अगर ये इनइक्वालिटी अभी हम पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में, अगर कोई भी इनइक्वालिटी है मतलब लेस देन या ग्रेटर देन है, उसके दोनों साइड में कुछ भी ऐड करें कुछ भी सब्ट्रैक्ट करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। अब देखो 2k + 7 लेस देन k + 3 होल स्क्वायर, इससे तो आप एग्री करते हो कि नहीं? ठीक है, अगर मैं यहाँ पर +2 यहाँ पर +2 कर दूं तो उससे भी एग्री करते हो कि वो भी ट्रू होगा। तो यहाँ पर यही किया है, देखो 2k + 7 + 2 और k + 3 होल स्क्वायर + 2, तो ये वैल्यू, सर हाँ सर उसे k + 4 होना चाहिए ना? कहाँ पर ये, सर लास्ट लाइन में k + 4। सर k + 1 को 3 में ऐड किया है ना? हाँ हाँ, नहीं वो कह रही हो ना, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो जैसे मैं समझा रहा हूँ पहले उस एंगल से इसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन है, यानी कि लेस देन या ग्रेटर देन इनमें आता है। तो यहाँ पर हम क्या समझा रहे हैं, ये जो वैल्यू है 2k + 7 + 2 वो k + 3 होल स्क्वायर + 2 से छोटी होगी कि नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, यस और नो। इफ यू आर एग्रीड तो आगे बढ़ूंगा मैं इसमें। ये लेस देन k + 3 होल स्क्वायर + 2 में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ इसको, ये देखो जहां मेरा कर्सर है,
इसको अभी नहीं समझ पा रहे हो, है ना? अभी इसमें थोड़ा इक्वलिटी वाले में यही डिफिकल्टी आती है, थोड़ा डिफरेंट टाइप के हैं ये। देखो दोबारा से मैं समझाता हूँ। 2k प्लस, यहाँ पर मैंने k प्लस 1 इसमें पुट किया और इसका 7 इधर ले लिया, ये बन गया ये 2k प्लस 7 और प्लस 2। तो 2k प्लस 7 जो है ना, 2k प्लस 7 इज लेस देन, ये ऐसे समझ लीजिए जैसे 3 इज लेस देन 4। एग्रीड और नॉट? हेलो, माइक ऑन करके बोलो, एग्रीड हो क्या नहीं? 3 इज लेस देन 4 और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. मैं 3 में 1 जोड़ दूं, 4 में भी 1 जोड़ दूं, तो कितना हो जाएगा? 4 इज लेस देन 5 और नॉट? Yes, sir. ठीक है। अब मैं 3 में 2 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 5, और उधर 4 में हम 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 6। तो 5 इज लेस देन 6 और नॉट? यस और नो? तो यानी हम दोनों साइड में जब सेम नंबर ऐड कर रहे हैं, वो यानी कि तब भी हमारी स्टेटमेंट ठीक आ रहा है। तो ऐसे यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है इसमें प्लस टू कर दिया मैंने, ये मान लो। तो स्टेटमेंट को जब 2k प्लस 7 प्लस 2 जो लेस देन हो जाएगा k प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 से, बस इतनी सी बात हमको समझनी है। तो k प्लस ये हो जाएगा, इसको खोल देंगे तो k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 प्लस 2, ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11। ठीक है। और 6k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 को मैंने अब क्या किया कि ये वाली वैल्यू k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 छोटी है, इससे छोटी होगी कि नहीं? k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16। अब देखो 6k की जगह मैंने 8k कर दिया, 11 की जगह 16 कर दिया, अपने आप कर दिया, ये मान लो। ठीक है। अभी तुम कहो ये क्यों कर दिया? अभी इसको समझो। यहाँ पर मुझे लास्ट में क्या प्रूव करना है, जो अभी मुझसे किसी ने पूछा था k प्लस 4 होना चाहिए था। तो देखो अब ये k प्लस 4 बनेगा क्या? बन गया क्या? k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16, ये बना क्या नहीं? हमको लास्ट Yes, sir. बस वही बनाना था, इसीलिए हमने यहाँ पर अपनी तरफ से कर दिया। और इधर मैं ऐड करूंगा तो तब भी ये चीज तो छोटी ही रहेगी। अगर मान लो 3 इज लेस देन 5, तो 3 इज ऑल्सो लेस देन 6, 3 इज ऑल्सो लेस देन 7। अगर मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं लेस देन 7 भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैंने वही किया, 6k की जगह 8k कर दिया अपनी तरफ से, 11 की जगह 16 कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि मुझे लास्ट में k प्लस 4 का होल स्क्वायर लाना ही है, इसलिए मैंने ये कर दिया। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट k प्लस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर से छोटा है, विच इज ट्रू। Hence Pn is true for n is equals to k plus 1, hence Pn is true for n belongs to n। ठीक है। ये हमारी स्लाइड यहाँ खत्म हो जाती है और अब हम इसमें आते हैं। तो आज का टाइम भी ओवर हो गया। एनीवे, अब आपको समझ में आ जाएंगे तो आप ट्राई कर सकते हो इसमें। तो आप सारे क्वेश्चन ट्राई करें, आपसे जो नहीं आएंगे वो यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे हम। ठीक है। लेकिन अब आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, इतना मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इज इट ओके एवरीबडी? Yes, sir. Okay. Now we shall have Shanti part. Okay. So everybody close your eyes and join your hands. Om Shanti Shanti Shanti. Sai Ram. Thank you, sir. Okay.